वेलकम बैक। आज से हम शुरू कर रहे हैं एमएस वर्ड को बिल्कुल जीरो से सीखना। आप चाहे स्टूडेंट हो, जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर डॉक्यूमेंट्स बनाना सीखना चाहते हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। बहुत लोगों को लगता है कि एमएस वर्ड सिर्फ टाइपिंग करने के लिए है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है जिसमें आप रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट्स, असाइनमेंट्स, सीवी, लेटर, एप्लीकेशन, आप सब कुछ प्रोफेशनल तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो अगर आपको भी एमएस वर्ड बिल्कुल नहीं आता है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के एमएस वर्ड ओपन करना सीखते हैं। तो एमएस वर्ड ओपन करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से दबाइए विंडो की और आर। तो जैसे आप विंडो की के साथ आर दबाएंगे तो यहाँ पर एक छोटा सा पॉपअप बॉक्स खुलेगा और यहाँ पर आपको लिखना है WINWORD। जैसे आप विनवर्ड लिख के एंटर करेंगे एमएस वर्ड लॉन्च हो जाएगा। अगर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होगा तभी ओपन होगा, अन्यथा नहीं ओपन होगा। तो एमएस वर्ड ओपन होने के बाद कुछ इस प्रकार का इसका इंटरफेस नज़र आता है। तो पहले मैं इसके विंडो के बारे में आपको बता देता हूँ कि कहाँ पर क्या चीज़ें यहाँ पर हैं इसमें। तो अगर आप सबसे ऊपर देखेंगे तो ये होता है ऑफिस बटन। इस पर क्लिक करने के बाद आपको बहुत से ऑप्शन दिखाई देंगे। जैसे यहाँ पर ये न्यू का ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ से नया डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। ओपन, पहले से बनी हुई फाइल यहाँ से आप ओपन कर पाएंगे, सेव कर पाएंगे, सेव एज कर पाएंगे और प्रिंट कर पाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पर और भी कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इनको बाद में हम सीखेंगे। और इसके बाद में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये होता है क्विक एक्सेस टूल बार और ये है हमारा टाइटल बार जो कि विंडो के सबसे टॉप पे होता है। यहाँ पर आपको अपनी फाइल का नाम दिखेगा जिस भी नाम से आप फाइल सेव करेंगे। और यहाँ पर होता है ये विंडो कंट्रोलर की, तो यहाँ से आप मिनिमाइज कर सकते हैं, इस स्क्रीन को फुल और रिस्टोर कर सकते हैं और यहाँ से आप इस सॉफ्टवेयर को बंद कर सकते हैं। इसके बाद में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये है होम, इंसर्ट, तो इनको बोलते हैं हम लोग मेन्यू बार या फिर टैब्स, इस तरीके से। और हर एक टैब के अंदर उसके अलग अलग यहाँ पर टूल्स दिए गए हैं। और ये होता है पूरा रिबन। ये हम यहाँ पर एम एस वर्ड 2007 यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर ऑफिस बटन आ रहा है। अगर आप इसका अपग्रेड वर्जन यूज़ कर रहे होंगे तो यहाँ पर फाइल का ऑप्शन आएगा। और ये हमारा डॉक्यूमेंट एरिया जहाँ पर हम अपना काम करेंगे। और ये है वर्टिकल स्क्रॉल बार, यहाँ से हम पेज को अप और डाउन करेंगे। इसके सबसे नीचे होता है यहाँ पर स्टेटस बार। यहाँ पर आपको दिखेगा कि आपके डॉक्यूमेंट में कितने पेज हैं और कितने पेज नंबर पे आप काम कर रहे हैं, वर्ड कितने लिखे हैं, किस भाषा में आप चला रहे हैं। और यहाँ पर डॉक्यूमेंट के कुछ व्यूज़ आते हैं। और यहाँ पर आपको दिया गया है जूम स्लाइडर। यहाँ से आप माइनस पर क्लिक करेंगे तो जूम आउट होगा आपका डॉक्यूमेंट और प्लस पर क्लिक करेंगे तो जूम इन होगा। तो यहाँ पर हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट 100 पे रखते हैं। आप इसको जितना चाहें उतना आप ले जा सकते हैं, मैक्सिमम 500 तक होता है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा लिखते हैं। तो एम एस वर्ड में भी कुछ फंक्शन होते हैं जिनका इस्तेमाल करके आप यहाँ पर अपना डमी टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर दो ऐसे फंक्शन बताता हूँ जिससे आप यहाँ पर डमी टेक्स्ट इंसर्ट कर पाएंगे। तो डमी टेक्स्ट लाने के लिए आप सबसे पहले लगाइए इक्वल और यहाँ पर लिखिए RAND, रैंड, ब्रैकेट ऑन करिए, पैरेंथेसिस और क्लोज करिए। जैसे आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर ये 3 पैराग्राफ बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर इंसर्ट हो गए। तो यहाँ पर ये एक फंक्शन होता है जो कि पहले से ही डमी टेक्स्ट स्टोर करके रखता है, तो यहाँ पर आप जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद में एक और है, आप लगाइए इक्वल और यहाँ पर लिखिए लोरेम, LOREM, लोरेम, ब्रैकेट ऑन करिए, ऑफ करिए और एंटर करिए। तो यहाँ पर इसमें कुछ इस प्रकार से इतना यहाँ पर डमी टेक्स्ट इंसर्ट होके आता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर डमी टेक्स्ट इंसर्ट कर पाएंगे। अब चलिए इसको डिजाइन करना सीखते हैं। आपको जो भी पैराग्राफ टेक्स्ट यहाँ पर फॉर्मेट करना है उसे आपको सेलेक्ट करना है। तो जैसे मैं इस पैराग्राफ को फॉर्मेट करूँगा, इसमें डिजाइन अप्लाई करने वाला हूँ, आप अपने माउस से लेफ्ट बटन दबा के रखिए और इस तरीके से आप सेलेक्ट करते हुए चले जाइए। तो यहाँ पर ये सेलेक्ट हो गया। अभी मुझे इसका फ़ॉन्ट बदलना है तो मैं यहाँ पर जाऊँगा बड़े वाले बॉक्स में, ये फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ पर आपको दिखेगा। और यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे आपको यहाँ पर फ़ॉन्ट मिलेंगे। तो आपको यहाँ से जो भी फ़ॉन्ट चाहिए, जिस भी स्टाइल में आपको चाहिए, वो स्टाइल यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने ये वाला फ़ॉन्ट अप्लाई किया, एरियल ब्लैक। तो इस तरीके से हो गया। यहाँ से आप इसका साइज कम और ज़्यादा कर सकते हैं। मिनिमम 8 पॉइंट यहाँ पर दिया गया है और मैक्सिमम 72 है। तो यहाँ से आप जितना चाहें, जैसा चाहें वैसे इसका साइज यहाँ पर दे सकते हैं, तो जैसा भी आपको सही लगे।
इसके बाद में आप यहाँ से भी इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से आप क्लिक करेंगे तो 2 पॉइंट एक बार में बढ़ेगा और यहाँ से 2 पॉइंट एक बार में साइज़ कम होगा। तो इस तरह से आप यहाँ से फ़ॉन्ट इसका कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी अगर आप यहाँ पर आएंगे तो ये बी लिखा हुआ है, तो ये होता है बोल्ड करने के लिए। अगर आपको इसमें कोई भी लाइन, पैराग्राफ, वर्ड अगर आपको बोल्ड करना है, डार्क करना है, जैसे मुझे ये वाली लाइन थोड़ी सी बोल्ड करनी है, डार्क करनी है, तो मैं ऐसे बी पर क्लिक करूँगा तो ये देखो बोल्ड हो गई। इस तरीके से आपको दिखाई देगी। तो जब भी हम कोई हेडिंग डालते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार का यहाँ पर बनाना होता है। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल बी, आप ऐसे दबाएंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा और यहीं से हट भी जाएगा। अगर आपको कुछ तिरछा करना है, कोई लाइन आपको कर्सिव दिखानी है, तो आप आई पर क्लिक करिए, देखो तिरछा हो गया। और कंट्रोल आई दबाएंगे तो ये भी ऐसे हो जाएगा। उसके बाद में है अंडरलाइन, आप यहाँ से अंडरलाइन लगा सकते हैं। कंट्रोल यू इसकी शॉर्टकट की होती है, आप कंट्रोल यू दबाएंगे तो अंडरलाइन लग जाएगी और हट जाएगी। और यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर डबल अंडरलाइन, थोड़ी सी डार्क अंडरलाइन, और यहाँ पर स्टाइलिश में भी लगा सकते हैं। और यहाँ से अंडरलाइन का कलर भी आप डिफाइन कर सकते हैं। और इसके बाद में आता है यहाँ पर ABC, इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्राइक थ्रो। अगर आपको लग रहा है कि आपने कोई भी यहाँ पर पैराग्राफ लिखा है या लाइन वर्ड लिखा है और आपको लगता है कि ये भाई इसमें कुछ गलतियाँ हैं, तो मैं इसको यहाँ से डिसेबल कर दूँगा। तो ऐसे आप इसको सेलेक्ट करिए। जैसे मुझे इस पैराग्राफ को डिसेबल करना है तो मैं ऐसे ABC पर क्लिक करूँगा तो ये बीच से इस तरीके से कटा हुआ दिखाई देगा। तो अभी ये डिलीटेड दिखाई दे रहा है, मतलब इसका कोई यहाँ पर मीनिंग नहीं है, अभी ये गलत है। और अगर जब आपका ये सही हो जाए तो आप इसको सेलेक्ट करिए और दोबारा आप यहाँ से इसको सही कर सकते हैं। इसके बाद में ये होता है सबस्क्रिप्ट। तो सबस्क्रिप्ट काम में आता है साइंस के फॉर्मूले लिखने के लिए। जैसे मुझे यहाँ पर जल का फॉर्मूला लिखना है तो मैं यहाँ पर लिखूंगा H2O। तो अगर आप इसे देखेंगे तो अभी ये कोई फॉर्मूला नहीं है। मैं इसका थोड़ा सा साइज बढ़ाता हूँ यहाँ पर ताकि ये मुझे क्लियर दिखाई दे। अभी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 2 जो होता है साइंस में, वो 2 नीचे लगा हुआ होता है, ये वैल्यू नीचे होती है। तो इसे नीचे लगाने के लिए आपको ध्यान रखना है, पूरा सेलेक्ट नहीं करना है, आपको सिर्फ 2 को ही सेलेक्ट करना है और आप इस पर सबस्क्रिप्ट पे क्लिक कर दीजिए। तो इस तरीके से देखो ये हो गया नीचे H2O। और इसके बाद में इसके आगे का है, ये होता है सुपर स्क्रिप्ट। तो ये यूज़ होता है मैथ में। जैसे मुझे यहाँ पर कोई फॉर्मूला बनाना है तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ A+B², तो मैं यहाँ पर लिखूँगा A+B और यहाँ पर मैं स्क्वायर में लिखना चाह रहा हूँ। तो अभी यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये लिखा है A+B2। तो ये होता है ऊपर लगा हुआ, तो मैं इसे 2 को सेलेक्ट करूँगा इसे और यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट वाले पे क्लिक कर दूंगा। तो इस तरीके से देखो ये लग गया है स्क्वायर में। तो अगर आपको स्क्वायर में वैल्यू देनी है तो यहाँ से लगाइए और नीचे लगानी तो यहाँ से लगाइए। इसके बाद में ये आता है चेंज केज, मतलब यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है, जैसे इस पैराग्राफ को मैं सेलेक्ट करता हूँ ऐसे और यहाँ पर जाऊँगा तो इसमें पहला ऑप्शन मिलेगा सेंटेंस केज। तो जब आप इस पर लगाएंगे तो इसका जो पहला वाला जो स्टार्टिंग आपका जो लिखा हुआ होगा उसका पहला जो लेटर होगा वो कैपिटल होगा, बाकी सभी स्मॉल होंगे। और फुल स्टॉप के आगे का पहला लेटर कैपिटल होगा, बाकी स्मॉल होंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे टोटल स्मॉल लेटर में लिखना है तो आप लोअर केज पे चले जाइए, तो सभी के सभी वर्ड यहाँ पर स्मॉल लेटर में हो जाएंगे, कोई भी कैपिटल नहीं दिखेगा। और अगर आप अपर केज पे जाएंगे तो टोटल यहाँ पर कैपिटल में हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपके तब काम में आएगा जब आपने अगर टोटल स्मॉल लेटर में लिख दिया और उसे कैपिटल में बदलना है, या फिर कैपिटल में लिख दिया स्मॉल में बदलना है, तो ये आपका वहाँ पर बहुत समय बचाएगा दोबारा लिखने से। तो यहाँ से आप बदल सकते हैं। और अगर आप कैपिटलाइज ईच वर्ड पे जाएंगे तो हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा, बाकी स्मॉल हो जाएंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं। टोगल पे लगाएंगे तो पहला स्मॉल होगा, बाकी टोटल कैपिटल हो जाएंगे। तो जैसा आपको सही लगे वैसा आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में अगर मुझे यहाँ पर कुछ लिखे हुए का कलर करना है तो मैं ऐसे सेलेक्ट करूँगा। तो मुझे जैसे इन 2 लाइनों का कलर करना है लिखे हुए का, तो ऐसे आप सेलेक्ट करिए, यहाँ पर जाइए, पॉइंट पे बहुत सारे कलर दिए गए हैं। तो जो भी कलर आपको चाहिए वो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखो लिखे हुए में कलर हो जाएगा। तो ये होता है फ़ॉन्ट कलर के लिए। और अगर आपको यहाँ पर कोई भी वर्ड हाईलाइट करना है, जैसे मुझे इन 2 शब्दों को, इन 2 लाइनों को यहाँ पर हाईलाइट करना है, तो मैं इसे सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा, यहाँ पर बहुत सारे कलर दिए गए हैं हाईलाइट करने के लिए। तो ऐसे आप कोई भी वैल्यू हाईलाइट कर सकते हैं इस तरह से। और इसके बाद में ये वाला ऑप्शन आता है, ये होता है क्लियर फॉर्मेटिंग का। अगर आप चाहते हैं कि मैंने इसमें जो भी अप्लाई किया है
अभी मैंने इसका फ़ॉन्ट बदला था, साइज़ बढ़ाया था, कलर किया है और मुझे ये कुछ भी नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि जैसा मेरा ये ऐसा लिखा था शुरुआत में वैसा हो जाए, तो आप इसे सेलेक्ट करिए और यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। तो जैसे आप क्लिक करेंगे देखो ये हो गया नॉर्मल जैसा पहले था वैसा। तो जो भी फॉर्मेटिंग आप यहाँ से अप्लाई करेंगे इन सभी को हटाने के लिए, यहाँ से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इनकी कट कॉपी की। तो कट में देखो क्या होता है, जैसे अगर ये वाला पैराग्राफ आप देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि ये पैराग्राफ मुझे यहाँ पर नहीं लिखना चाहिए था, मुझे इसे दूसरी जगह पर उठा के रखना है। तो बस आप इसे सेलेक्ट करिए। इसे सेलेक्ट करने के बाद आप जैसे कट पर क्लिक करेंगे, इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+X। जैसे आप Ctrl+X दबाएंगे यहाँ से कट हो जाएगा। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, तो जब आप कट पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपने सेलेक्ट किया होगा वो टेक्स्ट वहाँ से चला जाएगा और अब आपको जहाँ पर भी चाहिए वहाँ पर आप ला सकते हैं। जैसे मुझे वो पैराग्राफ यहाँ नीचे लाना है तो मैं नीचे से क्लिक करूँगा और लाने के लिए आपको क्लिक करना है पेस्ट पर क्लिक, या फिर आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+V प्रेस कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये पेस्ट हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है जब भी आपको कोई भी वर्ड, पैराग्राफ, कोई भी टेक्स्ट एक जगह से दूसरी जगह उठा के ले जाना है तो आप कट का यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद में अगर आप चाहते हैं कि मुझे ये वाला पैराग्राफ यहाँ पर है तो है, मुझे दूसरी जगह पर भी चाहिए, तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा, इसका डुप्लीकेट बनाऊँगा। तो इसको सेलेक्ट करूँगा, कॉपी पर जाऊँगा या फिर आप दबाइए अपने कीबोर्ड से Ctrl+C, तो ये कॉपी हो गया। और अब आपको जहाँ पर भी चाहिए वहाँ पर आप क्लिक करिए। जैसे मुझे ये वाला पैराग्राफ इसके नीचे चाहिए तो मैं इसके आगे क्लिक करूँगा और एंटर करूँगा। यहाँ पर ये लाइन आ गई और जैसे लाने के लिए फिर से आपको पेस्ट पर क्लिक करना है या फिर Ctrl+V प्रेस कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर ये पैराग्राफ आ गया, तो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी आ गया। तो अगर आपको कोई भी पैराग्राफ लाइन पूरी उठा के ले जानी तो आप कट का यूज़ करेंगे Ctrl+X, और अगर आपको डुप्लीकेट चाहिए तो आप Ctrl+C यानी कॉपी का यूज़ करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट में ऑप्शन आ रही है फॉर्मेट पेंटर का। तो फॉर्मेट पेंटर भी बहुत काम का है, ये आपकी फॉर्मेटिंग कॉपी करने के काम में आता है। जैसे अभी अगर आप इसे देखेंगे, मैंने इस पैराग्राफ को सेलेक्ट किया, यहाँ से मैं इसका फ़ॉन्ट बदल देता हूँ। जैसे मैंने इसका लगा दिया ये बुक एंटीक्वा और इसके बाद में साइज मैंने इसका बढ़ा दिया और यहाँ से मैं इसका फ़ॉन्ट कलर कर देता हूँ जैसे ब्लू, या फिर मैं इसका रेड कर देता हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पर कई सारी चीज़ें लगा दी, मैं थोड़ा इसका तिरछा भी कर देता हूँ, आइटैलिक लगा दिया। काफ़ी चीज़ें मैंने इस पे अप्लाई कर दी हैं, कलर लगा दिया है, फ़ॉन्ट चेंज कर दिया है और साइज बढ़ा दिया है और आइटैलिक भी करा है। और यही सारी चीज़ें मुझे इस वाले पैराग्राफ पे चाहिए। तो अभी अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से वन बाय वन करूँगा तो काफ़ी समय लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि जो फॉर्मेटिंग मेरी इस पे लगी है वही इस पे लग जाए एक ही बार में, तो आपकी जहाँ पर भी फॉर्मेटिंग लगी है वहाँ पर आप क्लिक करिए, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करिए और जितने भी आपको चाहिए आप उतना ऐसे सेलेक्ट करिए। तो जो चीज़ें यहाँ पर लगी होंगी वो देखो इस पे लग गई हैं एक ही बार में। तो अभी ये टूल एक बार सिलेक्शन करने पर ये हट जाता है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे मल्टीपल जगह पर चाहिए तो आप बस क्लिक करिए, इस पर 2 बार क्लिक करिए अपने माउस से जल्दी जल्दी और फिर आप जिस पर ऐसे क्लिक करेंगे आप चाहें तो इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये देखो टूल अभी यहाँ पर लगा हुआ है, आप जितना चाहें उतना ऐसे बना सकते हैं और इसको हटाने के लिए आप इस पर एक बार क्लिक कर दीजिए। तो इस तरीके से यहाँ पर इन टूल्स का यूज़ करके आप अपने डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं बस इतना ही रखता हूँ क्योंकि आगे का मैं बताऊँगा तो काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इसके आगे का मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। मैं आपको छोटे छोटे क्लिप में पूरा MS वर्ड सिखा दूँगा, तो आप ऐसे मेरे साथ बने रहिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है, ताकि आप इसी तरीके से हमारे साथ स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें सीखते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।